इस बार की एकादशी साधारण नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपका पूरा व्रत विफल कर सकती है। हजारों श्रद्धालु इस समय सबसे बड़े भ्रम में हैं। आखिर व्रत 26 मई को रखा जाए या फिर 27 मई को? चावल कब छोड़े, तुलसी जी में जल कब चढ़ाए और पारण का सही समय क्या रहेगा? अगर आपने भी गलत दिन व्रत कर लिया तो शास्त्रों के अनुसार उसका पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बताएंगे पद्मनी एकादशी का सही नियम, सही तिथि और वो रहस्य जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। हरे कृष्ण। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला पवित्र पद्मनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, इस बार बेहद खास मानी जा रही है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसलिए बना हुआ है क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार सुबह 5:12 से प्रारंभ होकर 27 मई बुधवार सुबह 6:22 तक रहेगी। यही कारण है कि श्रद्धालु समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर व्रत किस दिन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जब भी एकादशी 2 दिन में आए तो जिस दिन सूर्योदय में एकादशी तिथि के साथ आगे द्विदेशी का संयोग बने, उसी दिन व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसी कारण वैष्णव परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु इस बार 27 मई बुधवार को पद्मनी एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन सामान्य गृहस्थ और फिर कई श्रद्धालु 26 मई को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन पहली बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर नियम कब से शुरू होंगे? धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। इसलिए जो श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और फिर नियम के साथ व्रत करना चाहते हैं, उसे 26 मई मंगलवार से ही सावधानी से शुरू कर देना चाहिए। यानी इस दिन से चावल, लहसुन, प्याज और फिर तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है और भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं होते। अब बात करते हैं तुलसी माता की। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इसीलिए जो श्रद्धालु 27 मई को वैष्णव एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें 26 को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए और एकादशी वाले दिन तुलसी माता को स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। अब जानते हैं सबसे जरूरी बात, व्रत पारण का सही समय। अगर आपने 26 मई मंगलवार को व्रत रखा है तो बुधवार को हरिवसर समाप्त होने के बाद ही पारण करें। शास्त्रों में हरिवसर के दौरान व्रत खोलना निषिद्ध माना जाता है। इस बार हरिवसर का समय 26 मई बुधवार सुबह 6:23 से शुरू होकर दोपहर 1:22 तक रहेगा। इसीलिए मंगलवार का व्रत रखने वाला श्रद्धालु दोपहर 1:22 के बाद ही पारण करे और पारण का शुभ समय दोपहर 1:31 से 3 बजे तक रहेगा। वही अगर आपने शुद्ध वैष्णव एकादशी यानी कि 27 मई बुधवार को व्रत रखा है तो गुरुवार सुबह द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, 28 मई गुरुवार सुबह 7:56 पर द्वादशी समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसीलिए बुधवार का व्रत रखने वाला श्रद्धालु गुरुवार सुबह 5:25 से 7:56 के बीच ही पारण करे। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 26 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 7:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय 5:46 पर होगा और सूर्यास्त का समय 7:01 पर होगा। इस दिन सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो पूजा पाठ और मंत्र जाप के लिए बेहद शुभ माना जाता है। वही 27 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 7:09 से 7:57 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 5:45 पर होगा और पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर संभव हो तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा जरूर
और अवश्य करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एकादशी का व्रत सिर्फ उपवास नहीं बल्कि पापों से मुक्ति और भगवान श्री हरि तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी श्रद्धालु गलत तिथि में व्रत करके भ्रमित न हो। मिलते हैं अगली ऐसी ही धार्मिक और फिर ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।